किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है मित्रों? आज हम इसके पीछे का आपको गौढ़ रहस्य बताने वाले हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कहती हैं कि हे प्रभु, स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है? आखिर स्त्रियों को ही यह पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ती है? और मासिक धर्म के दौरान संबंध बनाने से क्या होता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें इसके पीछे की एक गौढ़ कथा के बारे में बताता हूं, जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगी कि स्त्रियों को ही मासिक पीड़ा क्यों होती है और एक रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाने पर कौन सा पाप लगता है। परंतु हे देवी, इस कथा को जो भी मनुष्य पूरा सच्चे मन से सुनता है, मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूं और उसे स्वर्ग लोक में यमराज जी के बराबर का स्थान प्राप्त होता है। जो भी मित्रगढ़ इस कथा को पूरे सच्चे मन से सुनते हैं तो उनके घर में पैसे की बरकत होती है। ही देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूं किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। यह घटना सतयुग की है। सतयुग में कालकेय नाम से प्रसिद्ध एक दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वे हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। फिर एक दिन सभी दानव वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिसका देवता सामना न कर सके और भागकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। फिर ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीच के पास जाओ। वे अपने शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीच के आश्रम पर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीच अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है जिसे देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता गढ़ वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्निदेव अग्नि के प्रहार से दैत्यों को दग्ध करने लगते हैं। अग्नि के प्रभाव से दैत्यों का अंग अंग जलने लगता है। फिर वरुण देव जल की वर्षा से दैत्यों को डुबो देते हैं, जिससे दैत्य त्राही त्राही करने लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलने लगता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मार डालते हैं। उस दानव वृत्रासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और तब वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परमपिता, अभी तक मैं वृत्तासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थीं। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूं। फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य जल में थूकेगा अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर तीसरा तुम्हारा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और उन अप्सराओं से कहा कि इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। तब अप्सराएं कहने लगीं, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार है, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अप्सरा, जो भी पुरुष
रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा के विषय में बता दिया है। तब मां लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी, जिससे उसके घर के सभी मनुष्य निर्धन हो जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार से मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के साथ मासिक धर्म में कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी मित्र बंधुओं में शेयर भी करें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।